आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद गरवा, हिंदी टीचर, जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम प्यारे बच्चों व्याकरण का पाठ जो 7 है, संज्ञा नाउन, वो पढ़ेंगे। तो देखिए, नाउन बहुत सारे सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाउन है क्या, संज्ञा है क्या। देखिए, ये जो मेरे हाथ में जो पेन है या जो अपना जो ये है, अब इसको भी हम क्या कह सकते हैं, नाउन। ठीक है, ये डस्टर है, ये भी क्या है, नाउन। बुक है, नाउन है। ये जो कार्ड है, ये भी क्या है, नाउन है। ये टाई क्या है, नाउन है। ये चश्मा क्या है, नाउन है। कहने का मतलब प्रत्येक जो इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है, वो सब क्या है, संज्ञाएं हैं। अर्थात जो भी हम देख रहे हैं वो भी संज्ञाएं हैं। और कुछ विद्वानों ने यहाँ तक भी मतलब कहा है कि हमारे अंदर जो दिखाई नहीं देता है, हमें केवल उसको महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या है, संज्ञाएं हैं, वो नाउन्स है। तो देखिए, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन है क्या। तो किसी परिभाषा आपने बहुत सालों से पढ़ी है और फिर एक बार हम पढ़ेंगे। किसी प्राणी, अब प्राणी के अंदर क्या आता है, व्यक्ति। किसी व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे अब किसी प्राणी के बारे में, अब प्राणी अर्थात वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। अब प्राणी के अंदर है ना, सब आते हैं। कोई कीट पतंग भी हो सकता है। कहने का मतलब जिसके अंदर प्राण हैं, जिसके अंदर जान है, वो क्या एक प्राणी है। और उसके अंदर हम व्यक्ति के अंदर आते हैं, और मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स। तो जो व्यक्ति के अंदर हम और प्राणी के अंदर सारे आ जाते हैं। जितनी भी दुनिया के अंदर जिन भी मतलब जिनके अंदर हम देखते हैं कि प्राण हैं, जिनके अंदर जान है, वो क्या है, सब के सब प्राणी हैं। तो अब इसके अंदर जैसे कोई भी है, हाथी है, प्राणी है। किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम है, श्याम है, कोई भी है, सीता है, गीता है, मीता है। ठीक है। अब वस्तु के अंदर जैसे चौक है, डस्टर है, पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक है, मेज है। अब स्थान के अंदर कोई भी स्थान है, जैसे भारत एक क्या है, स्थान है। जयपुर क्या है, कि स्थान है। कलकत्ता क्या है, कि स्थान है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्थान हो गए। अब भाव, हमारे मन के जो भाव हैं, अब इसके अंदर क्या, क्रोध क्या है, मन का भाव है। खुशी क्या है, मन का भाव है। चमक क्या है, एक मन का भाव है। सफलता, ठीक है, ये सारे क्या हैं, भाव की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब दशा, दशा यानी कि जो कोई भी दशा होती है, बुरी दशा है, अच्छी दशा, जैसे बचपन भी एक दशा होती है, शिशु अवस्था भी एक क्या होती है, शिशुत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। ठीक है, स्त्रीत्व, इसके अंदर त्व, नारीत्व। तो दशा अर्थात जो बुढ़ापा है, वो क्या है, दशा है। जवानी क्या है, कि दशा है। यौवन क्या है, कि दशा है। ठीक है, तो अब इनको हम क्या कह सकते हैं, ये दशा है। तो कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सिंपल सा अगर इसका हम एक शब्द में अगर हम
इसकी परिभाषा दें तो ये कह सकते हैं किसी नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम है, किसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के बारे में हमने चर्चा की, हाथी है, राम है, श्याम है, गीता है, पुस्तक है, मेज है, भारत है, जयपुर है, कलकत्ता है, क्रोध है, खुशी है, चमक है, सफलता है, बचपन है, शिशुत्व है, स्त्रीत्व है, बुढ़ापा, जवानी, यौवन, ये सब की सब क्या हैं, किसी न किसी अवस्था के या किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के या किसी दशा के या स्थान के या व्यक्ति के, प्राणी के नाम हैं। ये क्या हैं, नाम हैं। तो इस वजह से ये सब क्या हैं, संज्ञा हैं। तो संज्ञा के बारे में हमने जाना। अब हम क्या करेंगे, संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो पहला जो भेद बताया गया है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और कुछ विद्वानों ने 2 भेद और बताए हैं। पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और अंत में बताया गया है समूहवाचक संज्ञा। अब ये इंग्लिश के अंदर आते हैं। इंग्लिश के अंदर आने की वजह से इनको कुछ विद्वानों ने हिंदी में भी माना है। तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तो आपको हर बुक के अंदर मिलेंगी और कुछ विद्वानों ने कुछ बुक्स के अंदर इन 2 जो भेद हैं इनको भी ऐड किया है और कुछ ने क्या किया है, इसको ऐड न करके कुछ विशेष लिख दिया और उसके अंदर उनको थोड़ा सा ही करा के उसको फिनिश कर दिया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मुख्य रूप से अब ये जो भाववाचक संज्ञा, इसी के अंदर द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन हम अगर चाहें तो इसको 5 भेदों में भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ 5 भेद है ना आपको अलग अलग डिटेल से बताऊँगा और अच्छे से आप इसको समझें और अच्छे से इसको ग्रहण करें, आत्मसात करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा भेद है व्यक्तिवाचक, अब इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि व्यक्तिवाचक होता क्या है। तो देखिए व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करवाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब मैंने इसमें आप लोगों को बताया है, प्यारे बच्चों ध्यान से इस चीज़ को नोट करें
कि विशेष, किसी विशेष की बात कर रहा हूँ मैं, एक सामान्य की बात न करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ विशेष व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, विशेष वस्तु की बात कर रहा हूँ और विशेष स्थान की बात कर रहा हूँ। तो अब हम है ना इसके अंदर है ना अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे कि व्यक्ति कि विशेष व्यक्ति की बात किसकी बात करेंगे। जैसे जवाहर लाल नेहरू किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, नरेंद्र मोदी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, सीता किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है, विशेष की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, राम है, सीता है, या और भी कोई आपकी नज़र में, जैसे मान लो महादेवी वर्मा, प्रेमचंद किसी विशेष व्यक्ति के नाम है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो संज्ञा शब्द, ये सारे के सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, और ये किसी व्यक्ति का हमें क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, मोदी है, राम है, सीता है, महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद है, और भी बहुत सारे दुनिया के अंदर सभी जो नाम हैं, विशेष नाम हैं, वो किस किस श्रेणी में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरी बात मैंने बताई आप लोगों को, वस्तु की विशेष वस्तु। अब वस्तु के अंदर है ना कुछ भी आ सकता है वस्तु। अब जैसे मान लो वस्तु के अंदर कोई ग्रंथ है, कुरान है, गीता है, रामायण है और महाभारत है। देखिए विशेष की बात हो रही है, यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, विशेष की बात कर रहे हैं, और वो भी किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, विशेष की। अब वो क्या हो सकता है, अब जैसे इसके अंदर लक्ष्य साबुन है, लाइबॉय साबुन है, विशेष है। पेप्सोडेंट जो दंत मंजन है वो है। तो कहने का मतलब इसके अंदर एक विशेष की बात करेंगे तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष की बात है। अगर अब इसके बाद में विशेष स्थान की बात करेंगे हम, विशेष स्थान कौन सा है, जैसे कोई भी विशेष है, जैसे भारत है, विशेष स्थान है, लंदन है, एक विशेष स्थान है, चीन क्या है, एक विशेष स्थान है, पाकिस्तान एक क्या है, विशेष स्थान है, कलकत्ता क्या है, एक विशेष स्थान है, जयपुर क्या है, एक विशेष स्थान है। तो ये सब के सब क्या हैं, विशेष का बोध करवाते हैं। अगर जो कोई विशेष का बोध करवाता है तो वो क्या आता है, किस श्रेणी में आएगा प्यारे बच्चों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो। अगर कोई प्राणी का नाम भी है, देखिए कई बार हम देखते हैं कि कई लोग हैं वो अपने जानवरों का नेम है वो निकालते हैं। जैसे महादेवी वर्मा ने अपने बहुत सारे जानवरों का नाम निकाल रखा था, ठीक है। अब उन्होंने अपनी गाय का नाम निकाल रखा था गौरी। अब ये क्या है, गाय है, जानवर है, लेकिन इसका क्या कर दिया उन्होंने, एक नाम निकाल दिया, एक विशेष नाम हो गया कि जो गाय है उसका नाम क्या, उनकी का गौरी है। तो उन्होंने अब इस गौरी को हम क्या करेंगे, व्यक्ति विशेष प्राणी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का जानवर का ये नाम है। ऐरावत एक हाथी है, एक प्राणी है, जाति का बोध करवाता है। लेकिन ऐरावत एक जो देवताओं का ऐरावत एक हाथी है ये, लेकिन फिर भी ये क्या है, विशेष है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठाएं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कोई प्राणी का नाम,
अगर वो विशेष है तो उसमें आएगा, किसी वस्तु का नाम अगर विशेष है तो उसके अंतर्गत आएगा, कोई स्थान अगर विशेष है तो उसके अंतर्गत आएगा। तो ये थे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। अब तीसरी बात करेंगे, आगे बात करेंगे नंबर 2।